मशरूम किसका मेंबर है? मशरूम इज द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइकोटिना। एंड जो हम पार्ट, जो ये बेसिकली एक फंगस है जो कि बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करता है। और हम जो ये देखते हैं मोस्ट ऑफ, ये आप डायग्राम आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आप लोगों को ये डायग्राम? यस मैम। यस मैम। ये जो आप देखते हो, आपने बहुत बारी देखा भी होगा कि कहीं पे भी जहां बहुत अमीनो एसिड, ये ल्यूसीन और लाइसिन क्या होते हैं? ये अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि नॉर्मल जो सीरियल्स होते हैं जैसे गेहूं, धान, चावल जो हम खाते हैं उसमें ये इनका अमाउंट बहुत कम होता है। लेकिन मशरूम में ल्यूसीन, लाइसिन और या फिर कोई और इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो उनका अमाउंट ज्यादा होता है। बिसाइड्स इट कंटेन्स निकोटिनिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी, सी के। इस अंदर मैम आपकी वॉइस फिर कट रही है। फिर कट रही है। नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। एक आध बार बीच में लगातार तो नहीं ना कट रही बेटा? ये बहुत ज्यादा नो कट, मैम। एक आध बार ही नहीं कट। मैम, क्लियर है ना? मेरा कुछ एक दो यस मैम। दिन नेटवर्क इश्यू चल रहा है, मैं उसको करेक्ट कराती हूँ, ठीक है? मैं उसको सही करवाऊंगी अपना नेटवर्क, ठीक है? तो इसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स और सारे यूजफुल विटामिन जितने होते हैं, विटामिन बी, सी, के, ए, सारे जितने भी यूजफुल विटामिन होते हैं सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। और एक इसकी क्या खास बात है कि इसमें स्टार्च बहुत ही लो अमाउंट में होता है। तो आपको पता है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादा स्टार्च लेना मना होता है, जिनको डायबिटीज होता है। तो क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत कम अमाउंट में है, तो डायबिटीज के पेशेंट को भी मशरूम इजिली दिया जा सकता है। एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल का क्या मतलब है? व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल? जब किसी कोई फूड मटेरियल को हम एज अ मेडिसिन भी यूज करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल। जैसे फॉर एग्जांपल हल्दी, हल्दी है ना, हल्दी को हम खाने में यूज करते हैं, बट आपको पता है कि हल्दी कितना मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो कि हम खाने में यूज करते हैं, बट दे आर न्यूट्रिशनली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड है, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए, एंड यूटिकल जो है वो मतलब कि इसका फार्मेसी यूटिकल मतलब मेडिसिन में भी रोल होता है। तो इसी तरीके से मशरूम से बहुत तरीके की दवाइयां बनती है क्योंकि इसमें सारे इसेंशियल एमिनो एसिड, सारे यूजफुल विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज हाईली रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट हैज almost no starch and it contains, therefore it is also used for the several medicine। इसीलिए इसको बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को ये दिया जाता है, ठीक है? तो देयरफॉर द कल्टीवेशन ऑफ मशरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे जो देश में या पूरे ओवरऑल वर्ल्ड मशरूम का जो इंटेक है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में हो रहा है कि लोग मशरूम को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो इसकी खेती और पहले भी होती थी एंशिएंट टाइम में, लेकिन तब लोगों को इसके न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, सबको इतना पता नहीं था कि ये न्यूट्रिशनली इतना रिच होता है। क्योंकि अब हमें इसके न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट के बारे में पता चल गया है, तो इसलिए मशरूम कल्टीवेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है? एंड मशरूम ये बेटा कई तरीके के होते हैं। एक होता है एडिबल एंड फ्लैशी मशरूम। कुछ मशरूम होते हैं जिनको खाने में हम यूज करते हैं, जैसे एगेरिकस बिस्पोरस, इसे हम बटन मशरूम भी कहते हैं। कौन सा मशरूम? बटन मशरूम, एगेरिकस बिस्पोरस। सेकेंड इज अ मेडिसिनल। मेडिसिनल में क्या है? गैनोडर्मा ल्यूसिडम, मतलब इससे दवाएं बनती हैं, गैनोडर्मा ल्यूसिडम। थर्ड इज अ पॉइजनस। कुछ ऐसे मशरूम्स भी होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। इनको पहले हम टोडस्टूल के नाम से जानते थे, पॉइजनस मशरूम को। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज अदर मशरूम, वो मशरूम जिनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें पता नहीं है, दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ अदर मशरूम। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
नाउ द हिस्ट्री ऑफ मशरूम कल्टीवेशन एंड करंट स्टेटस। तो मशरूम कल्टीवेशन जो है बहुत पुराने समय से, जैसा मैंने आपको बताया, होता है। ये ग्रीक्स, रोमन्स और इंडियंस बहुत पुराने समय से करते थे, लेकिन ऐसा कोई लार्ज स्केल पे नहीं करते थे। और इंडिया में इसकी खेती 1961 में प्रैक्टिकली शुरू हुई। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। 16वां ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का प्रोजेक्ट था, जिसमें मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड throughout year 10.8 million metric ton of mushroom are produced. कितना मशरूम प्रोड्यूस होता है? 10.8 million metric ton, जिसका 72% प्रोडक्शन अकेले चाइना करता है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मशरूम। ये कितना प्रोडक्शन करता है? 72%। और इंडिया कौन से रैंक में आता है? इंडिया रैंक इज 18th। इंडिया जो है 18th रैंक पे आता है विथ 29.99%। मतलब ये इसका जो है 18वां नंबर है, ठीक है। 29.9 मेट्रिक टन प्रोडक्शन। बेटा पूजा BSc, डोंट ड्रॉ लाइन। आई कैन सी यू। पूजा, व्हाई आर यू ड्राइंग लाइन ऑन माय स्क्रीन? दैट्स अ वेरी बैड बेटा। ओके, now how many species of mushrooms are present? देखो, मशरूम के तो बहुत सारे स्पीसीज हैं, लगभग 30 स्पीसीज हैं जिनका कमर्शियल कल्टीवेशन होता है। लेकिन जो 6 स्पीसीज इसमें से ऐसी हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर हैं। जैसे वन इज अ शीटेक, लेंटिन्यूला शीटेक मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, वुड ईयर जिसे ऑरिकुलेरिया बोलते हैं, बटन मशरूम, विंटर मशरूम एंड पैडी स्ट्रॉ मशरूम। दीज आर वेरी पॉपुलर। 6 स्पीसीज हैं जो कि ज्यादा पॉपुलर है। और इंडिया में 4 स्पीसीज है मशरूम की जिनकी लार्ज स्केल पे जिनका कल्टीवेशन होता है, दैट इज बटन मशरूम। क्लियर नहीं आ रही। माय वॉइस इज नॉट क्लियर? मैम क्लियर है। वो जिसका खुद का नेटवर्क सही नहीं होगा ना, उसको भी क्लियर नहीं आ रही, बाकी सबको तो आ रही है ना। जिसको क्लियर नहीं आ रही बेटा, उसका खुद का नेटवर्क सही नहीं है। आप प्लीज ऐसे जगह पे बैठो जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आ रहा हो आपका, ठीक है। मुझे तो लग रहा है मेरा नेटवर्क सही चल रहा है, तो ज्यादातर लोगों को तो नहीं प्रॉब्लम होगी, है ना? यस तो मैम। हाँ, यस मैम। इंडिया में केवल 4 स्पीसीज है मशरूम की जो कि कॉमन है, दैट इज बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, स्ट्रा मशरूम एंड मिल्की मशरूम। कौन कौन से मशरूम हो गए? बटन, देखो ये डायग्राम है बटन मशरूम का। ये बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, स्ट्रा मशरूम एंड मिल्की मशरूम। तो ये देखिए, ये आपका ऑयस्टर मशरूम है, ये मिल्की मशरूम है, नेक्स्ट इज द पैडी स्ट्रा मशरूम, है ना? कौन सा मशरूम? पैडी स्ट्रा। तो दिस इज अ मिल्की, दिस इज अ ऑयस्टर एंड दिस इज अ पैडी स्ट्रा मशरूम। So what are the major steps in mushroom cultivation? मशरूम कल्टीवेशन के क्या क्या मेजर स्टेप हैं? पहला स्टेप है प्योर कल्चर, preparation of spawn, preparation of substrate, spawning, spawn running and cropping। तो यहाँ अब हम जा रहे हैं मशरूम की खेती की बात करने। तो मशरूम की क्योंकि खेती करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? उसके बीज की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? बीज की जरूरत होगी। और इसके बीज को हम क्या बोलते हैं? स्पान। तो ये स्पान कैसे तैयार होता है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। और हमें प्योर कल्चर क्या होता है? प्योर कल्चर इज द प्योर कल्चर इज द कल्चर कंटेनिंग एनी पार्टिकुलर स्पीसीज। प्योर कल्चर में कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज होता है जिसको हम कल्चर करते हैं, ठीक है। वो उसमें बहुत सारे स्पीसीज, जैसे आपको पता है कि मशरूम के बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है। तो हो सकता है हम जो कल्चर कर रहे हैं वो कई सारे स्पीसीज का मिक्सचर हो। लेकिन क्योंकि हम सपोज हम बटन मशरूम की खेती करने जा रहे हैं, ठीक है, बटन की करने मशरूम की करने जा रहे हैं, या फिर हम ऑयस्टर मशरूम की खेती करने जा रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा कल्चर होना चाहिए जिसमें केवल वही स्पीसीज हो, बटन मशरूम ही हो, दूसरा वो मिक्स ना हो। इसके लिए हम उसका प्योर कल्चर बनाते हैं। तो प्योर कल्चर कैसे बनता है? प्योर कल्चर बनाने के लिए
हम सबसे पहले मीडिया, अच्छा कल्चर के बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। व्हाट इज द कल्चर? कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्चर। अब ये कल्चर प्लांट का भी कल्चर हो सकता है, माइक्रोब का भी कल्चर होता है और को हो सकता है। और यहाँ पे हम मशरूम के कल्चर की बात कर रहे हैं। मशरूम को हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं? आर्टिफिशियल कंडीशन में, कल्चर मीडिया पे, मीडिया पे कल्चर कर रहे हैं। तो मीडिया क्या है? मीडिया के बारे में भी आपको मैंने पहले बताया है। मीडिया इज अ सबस्ट्रेट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कराने के लिए हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं, और हम उस मीडिया में हम उन सारे इंग्रेडिएंट को डालते हैं जो कि उसके ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। जैसे दो तरीके की मीडिया होती है, एक होता है पोटैटो डेक्सट्रोज अगार और दूसरा है माल्ट एक्सट्रोड। तो पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडिया को कौन सी मीडिया बोलते हैं? पीडीए मीडिया बोलते हैं। और दूसरा है माल्ट एक्सट्रैक्ट। तो पीडीए मीडिया में क्या क्या डालते हैं? वो पीडीए का नाम है पोटैटो डेक्सट्रोज अगार। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? पोटैटो, सपोज हमें 1 लीटर पीडीए मीडिया बनाना होगा, तो हम उसमें क्या डालेंगे? 1 लीटर बनाना होगा तो हम 200 ग्राम आलू लेकर के उसको बॉईल करके उसे छीलेंगे, कट करेंगे और बॉईल करेंगे। ठीक है, 200 कितना आलू ले लेंगे? पोटैटो 200 ग्राम, 200 ग्राम पोटैटो। सपोज हमें 1 लीटर मीडिया बनाना है, तो 200 ग्राम पोटैटो को हम पहले बॉईल करेंगे, पिल करेंगे, उसे छीलेंगे और फिर हम उसको मैश कर देंगे। ठीक है, मैश करने के बाद हम उसमें 20 ग्राम डेक्सट्रोज मिला देंगे। क्या मिलाएंगे? वी विल मिक्स 20 ग्राम डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या है? ग्लूकोज, मतलब शुगर है ये। डेक्सट्रोज ग्लूकोज का ही दूसरा नाम डेक्सट्रोज होता है। तो उसमें हम 20 ग्राम डेक्सट्रोज और 15 ग्राम अगर मिला करके उस मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा हीट के ऊपर रख के, आंच पे रख के, है ना, अच्छे से मिला लेंगे। अगार क्या होता है? अगार इज अ जेलिंग एजेंट, है ना। किसी चीज को अगर आपको सॉलिड बनाना है, फिक्स करना है, तो उसमें हम क्या डालते हैं? अगार, क्योंकि वो कैसा होता है? जेली जैसा होता है ना, और वो फिक्स ठंडा होने पे बिल्कुल पूरा जम जाता है। तो क्योंकि हम अभी आप यहाँ देख रहे हो ना, टेस्ट ट्यूब में मीडिया है, या ये पेट्री डिश देख रहे हो, उसमें भी मीडिया डली हुई है। आपको ये येलो येलो कलर क्या दिख रहा है? देखो, मीडिया है और इसके ऊपर ये मशरूम ग्रो कर रहा है। देख रहे हैं आप इसको? तो हम क्या करते हैं? यस मैम। मीडिया को बना के ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, और इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? कॉटन प्लग। ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये कॉटन प्लग है। जब कभी लैब होगी तो मैं आपको ये सब करना सिखाऊंगी भी लैब में। अभी तो क्योंकि हमारा वर्चुअल चल रहा है, तो आप ऐसे ही समझो कि हम कैसे बनाएंगे मीडिया। मीडिया बनाने के लिए आलू ले लेंगे, डेक्सट्रोज ले लेंगे, अगर ले लेंगे, सबको मिक्स, आलू को पहले बॉईल कर लेंगे, फिर उसको मिक्स करके, फिर गरम करके बिल्कुल डिसॉल्व कर लेंगे, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे ताकि वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। छान लेंगे कि कुछ उसमें ऐसा इम्प्योरिटी हो तो निकल जाए। उसके बाद उसको हम मीडिया बना के मीडिया को ऑटोक्लेव कर लेते हैं। ऑटोक्लेव के बारे में मैम ने क्लास में बताया ही था कि ऑटोक्लेव हम क्यों करते हैं। स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मीडिया को डाल दिया और स्लैंट बना लिया। स्लैंट क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे तिरछा रख दो टेस्ट ट्यूब को, तो जो मीडिया होता है वो थोड़ा सा तिरछा, स्लैंटिंग पोजीशन यही होता है ना। स्लैंटिंग कैसा होता है? देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। देखो, ये पोजीशन, जैसे ये सपोज टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है और उसमें मीडिया ऐसे देखो तिरछा सा, है ना।
ऐसे तिरछा सा हमने मीडिया ऐसे उसको बना के हम ऐसे तिरछा कर देंगे तो तिरछा जम जाएगा। जैसे किसी चीज को टेस्ट ट्यूब को जैसे आप टिल्ट करके रख दोगे ना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने ऐसे मीडिया डाला, फिर इस टेस्ट ट्यूब को आप थोड़ा सा तिरछा रख दोगे तो इसमें जो ये सोल्यूशन है वो भी तिरछा हो जाएगा ना। तो ये ऐसे स्लैंटिंग, इससे बनते हैं स्लैंट मेकिंग कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट प्रिपरेशन। स्लैंट बनाने से ये फायदा होता है कि ज्यादा स्पेस, जैसे अब यहाँ देखो यहाँ थोड़ा कम स्पेस मिल रहा है, और जब यहाँ स्लैंट बना देंगे तो हमें स्पेस ज्यादा मिलता है ग्रो करने के लिए माइक्रोब को। तो स्लैंट बना के उसके ऊपर कल्चर कर देते हैं। अच्छा, एक दूसरा मीडिया है माल्ट एक्सट्रैक्ट। माल्ट आपको पता है किससे मिलता है? माल्ट माल्ट शुगर, जैसे बार्ले जौ हो गया, जौ से माल्ट एक्सट्रैक्ट मिलता है। तो माल्ट एक्सट्रैक्ट ऐसे भी मार्केट में भी आता है। तो माल्ट एक्सट्रैक्ट में क्या क्या डालते हैं, 2% माल्ट एक्सट्रैक्ट, 1.5% अगर। अब परसेंट का क्या मतलब होता है कि अगर 100 ml मीडिया बन रही है तो उसमें 2 ग्राम उसमें हम माल्ट एक्सट्रैक्ट डालेंगे, और 1.5% हम उसमें क्या डाल देंगे, अगर डाल देंगे। फिर वही प्रोसेस है, हम उसको बनाएंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, इसके ऊपर कल्चर कर देंगे। अब कल्चर करने के बेटा 2 तरीके हैं, वन इज अ टिश्यू कल्चर मेथड एंड द सेकेंड वन इज अ स्पोर कल्चर मेथड। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर मेथड में क्या होता है, टिश्यू कल्चर, टिश्यू का मतलब हो गया कि हम कोई फंगस का टिश्यू निकाल के कट करके और उसे कल्चर कर दें। और स्पोर कल्चर मेथड में क्या होता है, हम स्पोर को निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक लिंक भी शेयर किया है यूट्यूब का, इसको मैं अलग से भी आपको शेयर करूंगी, जिसमें ये प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि हम स्पोर को कैसे निकालते हैं। देखो अभी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्पोर कहाँ पाया जाता है, स्कैप रीजन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, कैप रीजन में प्रेजेंट है ना। कैप रीजन में प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, स्पोर निकालने के लिए ये जो स्टेम है इसका, इसको कट कर देते हैं, और जो कैप है इस कैप को उठा के एक किसी मेम्ब्रेन्स फिल्टर जो आता है, छोटे जो फिल्टर जो होते हैं कागज के होते हैं, उसके बने होते हैं मेम्ब्रेन्स फिल्टर, ठीक है, उसके ऊपर हम उस कैप को रख देते हैं। रखने पे क्या होगा कि स्पोर उसी पे झड़ जाएंगे, है ना, स्पोर उसी पे ड्रॉप हो जाएंगे। जब उस पे ड्रॉप हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्पैचुला से उठा के, अब मैंने आपको लैब में अगर आए थे तो मैंने आपको इनोकुलेशन लूप दिखाया था, वहां पे दिखाया था ना क्लास में, इनोकुलेशन लूप। उस इनोकुलेशन लूप से उसे उठा के और फिर हम उसे कल्चर में डाल देंगे। वैसे ये देखने के लिए आपको ये यूट्यूब लिंक मैम चला देंगी तो आप देख लेना। वैसे मैं ये लिंक शेयर कर दूंगी अलग से, आप देख लेना कि कैसे स्पोर कल्चर करते हैं, मीडिया बना के और उसके बाद उसके ऊपर स्पोर को कल्चर कर देंगे। कल्चर करने के बाद उसे एक डेफिनेट टेम्परेचर पे रख देते हैं, 24-25 डिग्री पे। तो 24-25 डिग्री रखने के लिए आप जाहिर सी बात है कि उसके लिए हम कोई कल्चर रूम बनाएंगे जहां पे हम टेम्परेचर को 24 से 25 डिग्री मेंटेन करेंगे। 24 से 25 डिग्री कैसे मेंटेन करेंगे हम वहां पे, हम वहां पे सपोज एसी लगा दिए और उसको रख के बैलेंस करेंगे टेम्परेचर की, यस इतने टेम्परेचर पे ही ग्रो कराना है। तो वहां पे कुछ दिन के बाद जो है इसका ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो एक बार जब प्योर कल्चर हमारा रेडी हो जाता है, सपोज हमें बटन मशरूम का कल्टीवेशन करना है, तो हम ये जो कल्चर बनाएंगे, हम बटन मशरूम ले आएंगे मार्केट से और उसका स्पोर निकाल के कल्चर कर देंगे। या फिर हमें ऑयस्टर मशरूम बनाना है तो हम ऑयस्टर मशरूम ले आएंगे, उसको कट करेंगे, उसका स्पोर निकाल के कल्चर कर देंगे। या तो स्पोर निकालेंगे या उसको कट करके उसका अंदर से टिश्यू निकाल के और फिर कल्चर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्योर कल्चर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, इसको और समझने के लिए मैंने बहुत सारे YouTube के लिंक शेयर किए हैं, इसको डाल के सारे वीडियोस देख लेना कि कैसे हैं। ये आप देख रहे हो नीचे मैंने लिंक लिखा हुआ है, और मैं ये स्लाइड जो है आपको शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, अभी तो शायद क्लास 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन आपको मैं अलग से ये लिंक फिर से भी शेयर कर दूंगी। आप लोग उस ग्रुप में ऐड हो ना, मशरूम कल्टीवेशन का जो ग्रुप है? यस मैम। उसमें मैंने कल एक सभी बच्चे ऐड नहीं है।
नो मैम, क्यों ऐड नहीं है उस ग्रुप में। तो मैंने तो लिंक शेयर किया था बेटा ना, तो आपको ऐड होना चाहिए था उसमें, क्यों नहीं ऐड हुआ? मैम आधे लैब प्रैक्टिस में ऑप्शन नहीं मिले। क्या? आधे लैब प्रैक्टिस में। तो ठीक है ना, हर कोई मशरूम कल्टीवेशन नहीं पढ़ेगा ना, जो लैब टेक्निक्स में उनको लैब टेक्निक्स में जाने दो। तो मैंने एक लिस्ट शेयर किया था जिसका नाम उस मशरूम कल्टीवेशन में है, केवल उसी को पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है। जी मैम। मैंने लिस्ट एक डाली थी ना, उसमें कुछ 80 बच्चे थे जिनको केवल मशरूम कल्टीवेशन पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना है वो। ठीक है।